Okay, so a very good morning to all of you all. Chapter number first में किसी को कोई doubt है? No, ma'am. No, ma'am. Okay, and I hope that everyone is done with all the exercise of chapter number first. Yes, ma'am. Okay, so किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आया? मानसी? No, ma'am. Okay, चलो ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा? हाँ, तुमसे पूछो। Corporate finance. कॉर्पोरेट फिनेंस, बस इतना पढ़ा के कजल? ओके, तो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, देन what do you mean by finance, what do you mean by corporate finance, definition, importance, where what is the role of finance manager, ये सारी चीजें देखी थी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे क्या देखा था कि what are the sources from which a firm can raise capital for the company, देखा था? बताओ कौन कौन से देखे थे हमने, बताओ। Debentures, shares. डिबेंचर्स और क्या? ओके, और बॉन्ड्स, शेयर्स, हाँ ये सारी चीजें। ओके, चलो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके, चलो अब हमको आज हमको क्या देखना है, व्हाट आर दी एक्चुअल, मतलब अब हमको वही सारी चीजें पढ़नी है। हाँ, मैंने तुमको एक चार्ट बताया था क्या कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। पहला होता है ओन्ड कैपिटल, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। याद आया? हमने एक चार्ट बनाया था। ओके, तो अभी हमें वही चीज यहाँ पे इस वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, देखो हमने देखा था कि ओन्ड कैपिटल के क्या सारे सोर्सेस है हमारे पास, बोलो तब तक। Retained earnings. हाँ, and शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। अरे कहाँ है ये? और अपने अपने कैमरास ऑन करो। चैताली, कृष्णा, नहीं तो आई विल रिमूव यू। ओके, फिर मत बोलना मुझे। देखो हमें यहाँ पे सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल देखना है। हमने देखा था शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल हमने क्या क्या देखा था, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स। ये थोड़ा सा नया है हमारे लिए यहाँ, एडीआर एंड जीडीआर। ओके, कमर्शियल बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट एंड ऑन। ठीक है, चैताली तुम कैमरा ऑन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? गजल, खुशी? अरे मैम नेटवर्क प्रॉब्लम में 5 मिनट। अच्छा, और चैताली तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो चैताली थी। मैम मैं ऑन कर रही पर दिखा रही। दिखाई नहीं देती, ऐसे कैसे? चलो देखते हैं फिर वन बाय वन। नेटवर्क इशू है मैम, 2 मिनट। कहाँ जा रही हूँ मैं? ओके, नाउ देखो क्या देखना है हमको, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, अब देखो ये थोड़े बहुत क्या है सोर्सेस दिए गए हैं। जैसे देखो व्हाट इज दिस, ये है डॉलर। ओके, हम यहाँ पे रुपीज अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब ये लोग धीरे 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 क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक व्हाट दे आर डूइंग, वो फंड्स ला रहे हैं। जैसे कुछ अमाउंट शेयर्स की है, कुछ अमाउंट डिबेंचर्स की है, कुछ अमाउंट टर्म लोन्स की है, कुछ अमाउंट डेफर्ड क्रेडिट की है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं फाइनेंस के। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं,
बॉन्ड्स है हमारे पास, देन यू हैव प्रेफरेंस शेयर्स, देन यू हैव एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये बहुत एक बड़ा सा चार्ट है, इसका तुमको पार्ट पढ़ना है, मतलब ये पूरे ये जो पूरा चार्ट है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है तुमको। just wait a second। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन। हमको इसमें से कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, हमें इस वाले चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम पीरियड देखेंगे तो देखो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक्विटी शेयर्स, ओके, मतलब हमारा शेयर कैपिटल यूज करते हैं, ओके। देखो यहाँ दिया भी है, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ओके। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। फिर अगर हमें मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो लोन फ्रॉम द बैंक, डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लीज फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म के लिए यू हैव ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर्स, मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमें क्या देखना है कि ओनर्स का फंड कौन सा होता है और बोरोड फंड कौन सा होता है। तो ओनर्स का फंड मतलब क्या? मतलब कि जो बंदे हमें फंड दे रहे हैं या फिर हमें जहां से भी फंड मिल रहा है वो हमारा ओनर का फंड हुआ, मतलब वो बंदा हमारे कंपनी का ओनर हुआ, ओके। जैसे इक्विटी शेयर, ओके, एंड रिटेन अर्निंग्स। व्हाट डू मीन बाय रिटेन अर्निंग? जो कंपनी खुद के पास में रखती, मतलब टैक्स वगैरह सब पे आउट करके डिविडेंड वगैरह देके वो जो अमाउंट खुद के पास में रखती, वो रिटेंशन रेशियो का अमाउंट। हाँ, मतलब कि कंपनी वो वाले पैसे अपने ही पास रखती है और उसको फिर से क्या करती है, वो खुद ही इन्वेस्ट करती है। हाँ, ओके। नाउ बोरोड फंड्स क्या क्या है? यू हैव डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स। और फिर उसके बाद वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन, ठीक है, कि हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो पहला है इंटरनल और फिर है एक्सटर्नल, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत ओनर्स और बोरोड फंड के जैसा ही होता है, ठीक है। चलो इतने सारे तो हमको पढ़ना नहीं है, तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं, ओके। चलो बुक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। Finance holds the key to all the business activities. No business activity can ever be pursued without financial support. Finance is necessary throughout the activities of promotion, organization, and regular operation of the business. All the functions of business are ultimately dependent on finance. देखो हर एक हमारा जो फंक्शन होता है वो अल्टीमेटली किस चीज पे डिपेंडेंट है? बोलते हैं फिनांस पे। क्यों? देखो finance is necessary throughout the activities of promotion, organization, and regular operation of the business. What is promotion stage? इनकॉर्पोरेशन के पहले की कमिंग हाँ अप विद द आइडिया ऑफ बिजनेस। हाँ, ठीक है, मतलब जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं। देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? बोलो। किसी को नहीं पता? चुप क्यों बैठे हो? कृष्णा, मानसी? जब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। जब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं, जब हम हमारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, रिसोर्सेज। और रेगुलर ऑपरेशन मतलब हमारे डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस के लिए हमको पैसा लगता ही है, ओके। The finance needed by business organization is termed as capital. Every business organization needs certain capital for its activities. A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, requires huge capital for business. This huge capital collection or capital formation has special significance in the management of joint stock company. What do you mean by joint stock company? याद है क्या? बताओ, मुझे ये बताओ सबसे पहले। 11th में पढ़ा था हमने, याद है? हाँ। याद है क्या होती है? बताओ फिर एक बार रिकॉल करो।
It is an artificial legal person. हाँ, बहुत बड़ी सी फर्म होती है जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक जॉइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी की, तो उसमें तो ह्यूज कैपिटल लगता है। क्यों? क्योंकि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। तो उनको हमेशा फंड्स की या हमेशा उनको कैपिटल की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो वो फिर हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं या कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ओके, capital formation is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of the company. A joint stock company collects huge funds through different sources. These various sources of finance available to business may be explained with the following chart. देखो, ये जो चार्ट उन्होंने तुम्हें दिया है, ये उस बड़े से चार्ट का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, देखो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पर तुम ऐसा लिख सकते हो ऑब्लिक करके, classification on the basis of what? क्या था वो? Ownership. ठीक है, ऐसा लिख लेना, वहां पे बुक के बाजू में लिख लो। क्या लिखोगे? कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का चार्ट है ये। ओके, देन देखो, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। व्हाट इज ओन्ड कैपिटल भैया? जो हमारा है या जो ओनर्स ने लाए हैं। तो शेयर कैपिटल और रिटेल अर्निंग्स। नाउ यू हैव शेयर्स के टू टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर व्हाट इज बोरोड कैपिटल? जो हम बाहर से रेज कर रहे हैं, जो हमें एक टाइम के बाद में, जिसकी हमको मतलब उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमको उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। जैसे जब हम बैंक से लोन लेते हैं, या फिर जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर, ये एक टाइम के बाद में हमें इनकी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पैसा नहीं है, ये ओनर्स का पैसा नहीं है, ये किनका है? क्रेडिटर्स होते हैं ये लोग, हमारे मतलब लेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देखो, the above sources of finance may be external or internal, ठीक है। देखो, ये जो हमारा चार्ट था ना, यहाँ पे जो थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, ये और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप थोड़ा बहुत सेम है। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनल सोर्सेस मतलब ही ओनर्स फंड होता है। क्योंकि पैसा अगर हम खुद लगा रहे हैं, मतलब अगर पैसा ओनर का है, तो ओनर तो भैया कंपनी के अंदर ही होगा ना। तो इसलिए जो पैसा ओनर लगाते हैं उसको इंटरनल सोर्स ही बोलेंगे, और जो तुम बाहर वालों से बोरो करोगे वो तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स होगा, ठीक है। वही चीज हमको यहाँ पर दी गई है, देखो बुक में ध्यान से देखो तो समझ आएगा। एक्सटर्नल सोर्स मतलब व्हेन द कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम द आउटसाइडर्स, मतलब जो हम बाहर वालों से बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल सोर्स मतलब व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओन्ड कैपिटल, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, नाउ इसके बाद सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। हाँ, बताओ तो क्या है सोर्स ऑफ ओन कैपिटल? इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। देखो, ओन्ड कैपिटल का कुछ यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड वेंचर फंड या प्राइवेट इक्विटी, ठीक है। अब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर क्यों आएंगे यहाँ पे? जो एक टाइम के बाद में इक्विटी बनने वाली है, तो फिर वो तुम्हारा ओन कैपिटल ही होगा, ठीक है। और वेंचर फंड या फिर प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होती है इक्विटी, ठीक है, तो वो भी आती है यहाँ पे। सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल शेयर्स में यू हैव टू टाइप्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इस वाले चैप्टर में हमको इक्विटी शेयर और उसके टाइप्स,
फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स। ओके, ये पढ़ना है हमको, तो पढ़ते हैं हम, टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। चलो, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल, वो तुमको अगर वो जो था ना वो वाला चार्ट, अगर वो तुमको चाहिए तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लिए क्या तुमने, या फिर ड्रॉ कर लो, तुम तो फोटो खींचोगे। तुम लोगों ने लिए या दिखाओ फिर से? नहीं लिए? मैम वो उसके पहले का दो ना। उसके पहले का कौन सा, ये जो बड़ा वाला सा चार्ट था? हाँ चैताली? हाँ हाँ अच्छा, मैम। ठीक है ठीक है। दिख रही है फोटो में दी? ले लिए तुम? ले लिए क्या तुम लोगों ने? चेंज करो यस स्लाइड। मैम। ओके, हाँ ले लो ये वाला। ले लिया। ओके चलो, now sources of own capital. The capital raised by company with the help of owners या फिर shareholders is called own capital or ownership capital. The shareholders purchase shares of the company and supply necessary capital. It is one form of own capital. क्या बोल रहा है वो, देखो ध्यान से, कि capital which is raised with the help of owners या shareholders, उसे हम own capital बोलते हैं या ownership capital कहते हैं, and the shareholders purchase shares of the company and supply necessary capital. It is one form of own capital. Okay, another form of own capital is retained earnings. It is also known as plugging back of the profit. It is reinvestment of profit in the business by the company itself. Retained earnings is an internal source of finance. ठीक है, देखो मैंने बताया था तुमको कि कहा गया वो, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। मतलब हमारा ही पैसा कंपनी वाले खुद से अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, मतलब फिर से हमारे ही प्रॉफिट को हमारे ही बिजनेस में बोना। Okay, and retained earning is an internal source of finance. This is very important. Okay, then owned capital is regarded as a permanent capital and it is returned only at the time of winding up of the company. इसका मतलब समझाओ मेरे को। Owned capital is regarded as permanent capital and it is returned only at the time of winding up of the company. परमानेंट कैपिटल क्यों बोलते हैं ओन कैपिटल को, ये बोल रही हूँ मैं। क्योंकि वो ओनर्स का कैपिटल रहता तो उनको एट द एंड उनको एज अ प्रॉफिट मिलता। अच्छा ठीक है, और कोई जस्टिफिकेशन? ओन कैपिटल में जितना भी ये है, मतलब जो भी सोर्सेस है वो लॉन्ग टर्म है। और मानसी? ओन कैपिटल जो हमारे कंपनी में रहता है वो इक्विटी शेयर्स रहते हैं और विच आर फॉर लॉन्गर टर्म, और ये मोस्टली ओनर्स के रहते हैं, तो उन्हें तभी पैसे दिए जाते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अ कंपनी सबको देने के बाद एट लास्ट उन्हें डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, इस वजह से उसको परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। देखो कोई भी रहो, अगर वो रिटेन अर्निंग भी है तुम्हारी या फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, क्यों उसको परमानेंट बोला? अगर तुम प्रेफरेंस शेयर्स, चलो ठीक है अभी फिलहाल में शेयर्स की बात ही नहीं करती, अगर तुमने बैंक से लोन लिया या फिर अगर तुमने आई कैन से बॉन्ड्स इशू किए या डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर्स, ठीक है, अगर तुमने ये सारी चीजों से कैपिटल रेज किया, दिस ऑल थिंग्स आर रिडीमेबल इन नेचर, ठीक है, मतलब वो एक टाइम के बाद में उनका क्या आएगा, मतलब रिडम्पशन आएगा और फिर उसके बाद तुमको उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो उनको रीपे कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रिटेन अर्निंग्स की और हमारे शेयर कैपिटल की,
तो वो तुमको रीपे करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ दो, ठीक है। और हाँ, अगर ये भी कन्वर्टेबल है तो फिर ये भी क्या बन जाएंगे, एक टाइम के बाद में इक्विटी बन जाएंगे। लेकिन अगर ये कन्वर्टेबल नहीं भी है, ठीक है, तो चलो इनको तो एक टाइम के बाद में रिडीम होना ही है। लेकिन अगर हम इन्हें छोड़ दे तो इसके बाद हमारा इक्विटी कैपिटल और हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स ये हमारे साथ हमेशा रहती है। जब तक हमारी कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक रहती है। तो जब कंपनी बंद हो रही है तब सबको पैसा देने के बाद अगर पैसा बचता है या जितना भी पैसा बचता है वो फिर हमारे ओनर्स का होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट नहीं है, इसीलिए इसे परमानेंट कैपिटल बोला गया है। ओके, देन उसके बाद own capital is the form of share capital, provides initial source of capital for a new company. It can be raised anytime later to satisfy additional capital need of a company. However, retained earnings cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital when company runs its business profitably during its existence. चलो एक काम करते हैं, देखो ये हमारा कैपिटल है, ठीक है। इसके हमारे पास में दो सोर्सेस थे, ओन्ड एंड बोरोड। तो बोरोड को फिलहाल साइड में करो, ठीक है। हमें क्या देखना है, ओन्ड कैपिटल देखना है। अब ओन्ड कैपिटल के हमारे पास में दो टाइप्स है, कौन कौन से है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब देखो जब मेरी कंपनी शुरू हो रही है, ठीक है, मतलब आई एम अ न्यू कंपनी, ध्यान से सुनो, मुझे सबसे आंसर्स चाहिए। ओके, देखो मैंने मेरी कंपनी अभी शुरू की, मतलब आई एम लाइक, मतलब मुझे अभी, मैं बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पे हूँ। जस्ट मेरे कंपनी की जो प्रमोशन स्टेज है वो खत्म हुई है, मतलब मेरी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन अभी हुई है, तो मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल या तो पैसे बोरो करूंगी या तो फिर मतलब मेरे जो ओनर्स है वो मुझे पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर अ मिनट इसे थोड़ा साइड में रखो, किसको, बोरोड कैपिटल को। तो अगर मैं बात करूं कि तुम्हें ओन्ड सोर्सेस से ही पैसा रेज करना है तो तुम्हें शेयर काम में आएंगे या फिर रिटेल अर्निंग काम में आएंगे, बताओ। शेयर्स। क्यों क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रिटेन अर्निंग्स रहेंगी नहीं ना। एग्जैक्टली क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके बाद में हम कुछ अमाउंट सेव करते ना, पर अभी तो हमारी कंपनी शुरू हुई है, इसीलिए इसे क्या बोले हैं, इनिशियल कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब जब तुम्हारी कंपनी शुरू हो रही है, मतलब तुमको कंपनी शुरू करने के लिए भी शेयर्स तुम इशू कर सकते हो, मतलब यू कैन रेज योर कैपिटल विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर तुम उन पैसों से अपना प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें खरीद सकते हो। फिर वंस तुमने एक बार अगर चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, उनका सेल कर दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे पास में क्या आएंगे, प्रॉफिट्स आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास में रिटेन अर्निंग्स आएंगी। फिर तुम हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल के बाद में तुम रिटेन अर्निंग का यूज कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पे मतलब अ कंपनी डू नॉट हैव रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि उसके पास में अर्निंग्स ही नहीं है फिलहाल। ओके, तो ध्यान रखना कि हम इनिशियल स्टेज पे रिटेन अर्निंग्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझा क्या? हाँ हाँ, ओके, वही दिया है इस वाले पैराग्राफ में। देखो देखो, ओन कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ capital for a new company. It can be raised anytime later to satisfy additional capital needs. However, retained earnings cannot be an initial source of capital, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वंस कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो फिर उसके बाद में वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल बन जाता है। ओके, देन promoters decide the share capital required by a company.
This amount of share capital is known as authorized capital. It is stated in the capital clause of MOA of the company. Let us learn in detail the various sources of own capital. Authorized capital क्या है बताओ? उसके आगे जो कैपिटल का अमाउंट अपने एओए में दिया गया है। एओए नहीं बेटा खुशी, MOA एमओए में एमओए के कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड Authorized कैपिटल। ऑथराइज्ड capital, कैपिटल। अच्छा उसका मतलब क्या होता है? लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता कैपिटल जितना एक कंपनी अपने पास रख सकती। है? हाँ मतलब उसे हम परमिटेड कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब हमने जितने कैपिटल की परमिशन ली है कि हम इतना कैपिटल अभी हमारे पास है जो हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कैपिटल रेज करते हैं। जैसे अगर ये मेरा, देखो ये मेरा कैपिटल है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करूं, ऑथराइज, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से हम क्या रहते हैं, हमारा इशूड कैपिटल। मतलब इशूड मतलब जितना हमने इशू किया, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब जो हमें शेयर से पेड अप करके मिला है। हाँ जितना हमने इशू किया था उसमें से कितना हमें पेड अप हुआ है या कितना एक्चुअल में हमारे पास पैसा आया है, ठीक है। और फिर इसके बाद में होता है लाइक अनइशूड कैपिटल होता है। देन उसके बाद होता है, बहुत सारे होते हैं कैपिटल, वो है तुमको आई गेस चैप्टर नंबर 3 में है या इसी में है, आई डोंट नो, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है वो फिलहाल। हाँ नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर में है शायद, ठीक है। वो भी है, कैपिटल भी है हमको, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो। अरे कहाँ थे हम, यहाँ पर थे। तो कौन करता है डिसाइड? प्रमोटर डिसाइड करता है कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा और वो हम कितना अमाउंट मतलब हमको रेज करना है, उसमें से हमको कितना अमाउंट इशू करना है, कितना अमाउंट हमें चाहिए रेज करना है, और वो हमारे कैपिटल क्लॉज के एमओए में भी मेंशन होता है। ओके दैट्स इट, इतना था हमारा ओन कैपिटल का मीनिंग। अब शेयर्स मतलब हमारे ओन कैपिटल का फर्स्ट वाला पार्ट, व्हाट इज अ शेयर, ठीक है। करूं आज कंटिन्यू आगे या कल? कल। कल क्यों, ज्यादा हो गया? मैं यहाँ पे समझ नहीं रहा, ट्यूशन में आके करेंगे। समझ नहीं रहा? हाँ मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा प्रॉपर ध्यान नहीं बैठ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। वैष्णव तो आया ही नहीं बेचारा, लिंक भी भेजी मैं उसको। ओके चलो ठीक है। तो आई होप यू गेट जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है। चैताली क्या करेगी बार बार आके? प्रियांशु चलो ठीक है, रुको मैं रिकॉर्डिंग आई गेस थोड़ा स्टॉप कर